जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे, जिसे व्रत और व्रत के अलावा भी सुना जाता है। एक समय एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों की तरह गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महात्मा आए। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महात्मा ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दी, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी के 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस प्राण आ गए। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन व्रत शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए माता गौरी की जय। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें और कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिलता है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। अब सुनेंगे पीपल पतवारी की कहानी, जिसे आज के दिन सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। एक नगर में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही को सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला के दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन बहू पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही का पैसा मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है, तो बहू ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह ही हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दियो। सासू ने भी यह सब गुल्लक में डाल दिया। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए पतवारी माता की जय। आइए अब हम गंगा जमुना की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दोनों बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना जी ने 13 दाने जौ की तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा माता बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना माता बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा माता ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ काम करना पड़ेगा, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना माता साहूकार के यहाँ काम करने के लिए जाती हैं और अपने लिए काम मांगती हैं। साहूकार उन्हें काम पर रख लेता है,
लेकिन काम करने से पहले जमुना माता उससे कहती हैं कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना माता ने उसे जाते देखा तो उनसे कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा माता ने उनसे वह टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आई तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना माता सहस्त्रधारा में बदल गईं और बहने लगीं। जमुना माता का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब पाप लगेगा, हम यह पाप कैसे उतारेंगे। जमुना माता भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा माता ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना माता बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा माता ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा माता के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना माता बोली कि तुम्हें पाप नहीं लगा है, पाप तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ की चुराई थी। मैं तो अपना पाप उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा पाप तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना माता जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना माता स्वप्न से अंतर ध्यान हो गईं। दोनों पति पत्नी उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। बोलिए जमुना माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अब हम एक बड़ी ही रोचक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। बनारस में एक बड़ी धनवान सेठ रहते थे।
वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान श्री हरि सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी लक्ष्मी, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप इसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी माँ बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में मैं निवास करते करते अब ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है, हे माता, आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गईं। थोड़ी देर बाद वह रूप बदलकर पुनः सेठ जी के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ बोला, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं। अंततः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ बोला, ठीक है महोदय, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पाँव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया कर आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगी तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सत्य बोला, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया।
सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में माता लक्ष्मी भी आईं। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी माँ, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? तब देवी लक्ष्मी माँ बोली, अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। माता लक्ष्मी का उत्तर सुनकर सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक बड़ी ही कठिन परीक्षा से जीतकर निकले थे। इसलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही इस कथा को और जनों से शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।